कि भगवान मैंने जो मेहनत की है, मैंने जितनी ईमानदारी से इस चीज़ के लिए मेहनत की है, वो चीज़ मुझे जरूर देना। बस यही मांगना उनसे। ये मत कहना कि आज मेरा सिलेक्शन करवा देना या फिर आज मुझे डॉक्टर बना देना। नहीं, सब अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत की है पूरी ईमानदारी से, आपको फल मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो 3 मई का दिन केवल तुम्हारे लिए लिखा गया है, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि उस 3 मई के दिन तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की पूरी कंडीशन चेंज हुई थी। ठीक है, मैंने बोला आज कोई समस्या नहीं, आज सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको पता पड़ जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। हर चश्मा पहनने वाला आदमी आपको टॉपर दिखेगा, हर लड़की आपको टॉपर दिखेगी। इन सब चीजों को देखकर घबराना नहीं है, आप ही टॉपर हो, ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखना। यू आर अ सुपर स्टार, आप अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण किरदार हो, इस बात को ध्यान रखना और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उस एग्जाम को भी देने जाना। 7 मई 2023 एक ऐसा दिन जिस दिन मेरा नीट 2023 का एग्जाम था, और ये दिन कोई सिंपल या मामूली सा दिन नहीं था दोस्त। ये दिन मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इस दिन ये टेस्ट होने वाला था कि मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत का क्या रिजल्ट होगा। इस दिन ये टेस्ट होने वाला था कि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं उसका क्या रिजल्ट होगा। क्या सच में मेरी और उनकी मेहनत रंग लाएगी? क्या सच में मैं डॉक्टर बनूंगा? क्या सच में ये सुधांशु जो आज आपके सामने बैठा है वो अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला था उस दिन? तो ये दिन मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसी दिन की स्टोरी आज मैं आपके सामने सुनाने वाला हूँ। आप में से कई सारे लोगों का एग्जाम होगा नीट 2026 का कुछ ही समय बाद, और मैं उन सभी लोगों के साथ ये स्टोरी इसीलिए शेयर करने आया हूँ दोस्त, ताकि मैंने अपने टाइम पर उस दिन जो गलतियां की वो आप ना करें। मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा वो आप भी ध्यान रखें और मेरे से बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए। अपना और अपने पेरेंट्स का सपना जरूर 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 पूरा करें, क्योंकि ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। आपने चाहे पूरे साल भर 2 साल से कितनी भी मेहनत की है, इस दिन आपका माइंडसेट क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये डिसाइड करेगा कि क्या सच में आपके भी सपने पूरे होंगे या नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में दोस्त मैंने नीट और जेई दोनों एग्जाम को क्रैक किया है, और इस सुनहरे दिन 7 मई की कहानी आज आपके सामने सुनाने के लिए पेश है दोस्त। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्त जी। ये कमेंट प्लीज 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 बहुत जरूरी है आपका करना, कि वो 3 मई का दिन 2026 3 मई का दिन चाहे कैसा भी हो भैया, हमारा रिजल्ट कैसा भी हो, हम पूरी ईमानदारी के साथ उस एग्जाम को देने जाएंगे, उस एग्जाम को पूरी ईमानदारी से देंगे। भले हमारा सिलेक्शन हो ना हो, हम अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से उस एग्जाम में करके आएंगे। एंड एक कमेंट जरूर करके जाना, यस भैया आई विल डू इट। और सिलेक्शन होने के बाद अब कुछ दिनों का फासला बचा है, कुछ समय का फासला बचा है, कुछ घंटों का फासला बचा है। वो फासला जैसे ही तय हो, आपका पेपर अच्छा जाए, इस कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना भैया कि हाँ मैंने कर दिखाया। तो आज ये प्रॉमिस मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाना। मैं शुरुआत करूँ 7 मई की, उससे पहले 6 मई का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 6 मई के दिन आपने किस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रेन किया, वही चीज़ें डिपेंड करती है कि 7 मई को क्या होने वाला है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा, 6 मई का दिन मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आज आपके लिए 3 मई से पहले 2 मई का दिन होगा। तो आप उस दिन को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। मैं देखो आपसे यही कहूँगा, इन बचे हुए 1-2 दिनों में ज़्यादा पढ़ने का लोड मत लो। मैं तुमसे यही कहूँगा, मैंने भी बहुत प्लानिंग कर रखी थी कि मैं 6 मई के दिन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लूँगा, मैं नीट के पहले दिन पूरे एग्जाम्पल अच्छे से कर लूँगा, फॉर्मूला शीट अच्छे से देख लूँगा। बट आपका पैनिक इतना होता है, आपको एंजाइटी इतनी होती है कि आप सब चीज़ें नहीं कर पाते, और फिर जब नहीं कर पाते डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ज़्यादा प्लानिंग ना करें कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब भूल चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इस लास्ट टाइम पे क्या पढ़ूँ, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वही चीज़ें आपको पूरे साल भर आपने जो पढ़ी है वही चीज़ें आपको मेन एग्जाम में ज़्यादा काम आएंगी। 99% चीज़ें वही काम आएंगी, केवल 1-8% आप इन 1-2 दिनों में पढ़ोगे वो काम आएगा। तो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा पैनिक ना करें। अगर आप पैनिक करेंगे तो आप चीज़ें बिगाड़ते चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा, ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए, मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, जो पढ़ लिया पूरे साल भर ठीक है। अब अपना काम है कि रिलैक्स होकर माइंड सेट और कॉन्फिडेंस को ऐसा बना ले कि उस एग्जाम को देके आए। मैंने भी यही किया। 6 मई की शाम तक मुझे जो पढ़ना था मैं पढ़ चुका था। पूरी शाम रिलैक्स किया, घूमा फिरा। रात को IPL का मैच था तो मैंने मैच देखा, और मैच देखकर मैं चुपचाप शांति की नींद सो गया। जैसे ही मैं उठता हूँ, ठीक है, 7 मई को मैं चाहता नहीं था कि मैं जल्दी उठूँ, बट वही है कि नींद अच्छे से आती नहीं है, थोड़ी सी एंजाइटी होती है। 7 मई के दिन मैं बहुत सुबह उठ गया था, जल्दी उठ गया था। मेरे को ऐसा था कि आराम से जैसे ही उठाऊँ अच्छे से मैं नाश्ता करूँ, ताकि दोपहर में मुझे ज़्यादा भूख ना लगे, ठीक ठाक भूख लगे, मैं ठीक ठाक चीज़ें खाकर चला जाऊँ। मैंने अच्छे से नाश्ता किया, अच्छे से नाश्ता कर नहा कर रेडी होकर मैं मंदिर गया। भगवान से मैंने एक ही चीज़ मांगी। मैं तुमसे भी यही कहूँगा, तुम जिस भी रिलीजन के हो, जिसके ऊपर भी तुम्हें बिलीव है, एक ही चीज़ मांगना अपने भगवान से कि भगवान मैंने जो मेहनत की है, मैंने जितनी ईमानदारी से इस चीज़ के लिए मेहनत की है, वो चीज़ मुझे जरूर देना। बस यही मांगना उनसे। ये मत कहना कि आज मेरा सिलेक्शन करवा देना या फिर आज मुझे डॉक्टर बना देना। नहीं, अब उनसे यही कहना कि मुझे मेरी मेहनत के हिस्से का रिजल्ट बता देना। बस मैंने भी यही कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी। आप भी उनसे यही कहना कि भगवान मैंने जो मेहनत की उसका रिजल्ट मुझे देना। कुछ मेरे साथ इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाए कि मेहनत करने के बाद भी मुझे रिजल्ट ना मिल पाए।
मुझे शांत रखना। और यही सब कहकर मैं अपने एग्जाम के लिए रेडी हो गया था। 30-40 किलोमीटर सेंटर दूर था, तब तो हमारे पास गाड़ी वाड़ी भी कुछ नहीं थी, मैं घर से दूर रहता था। तो एक प्राइवेट हमने गाड़ी बुक की थी, वहाँ से मैं एग्जाम दिलवाने मम्मी और मेरे मामा साथ आए थे, उनके साथ जाता हूँ एग्जाम सेंटर पर। करीबन 11 बजे मैं सेंटर पर पहुँच चुका था। डर अंदर से लग रहा था, बट अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी था, एक खुशी भी थी कि इतने दिनों से जो मैं मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ, 2 साल से, जो मेरा सपना है वो आज पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं अंदर से आपको पता पड़ जाता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं, क्योंकि मेरा हर टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि अगर मैंने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अंदर से खुश भी था, डर भी था, सब चीज़ों को मैनेज किया, थोड़ा बहुत बाहर नाश्ता किया और करीबन 12 बजे मैं सेंटर से अंदर पहुंच चुका था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेबल भी अच्छी नहीं थी, स्कूल भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट ठीक है, मैंने सब चीज़ों को कोशिश की कि मैं 1-2 घंटे पेपर शुरू होने से पहले मेरे को टाइम जो मिला है उसमें खुद को एडेप्ट कर लूँ। मैंने वही चीज़ें की, खुद को एडेप्ट किया, मैं रिलैक्स रहा। जब भी आप पेपर में पहले बैठेंगे, आपको बार बार दूसरे बच्चों को देखकर घबराहट सी होगी, आपको लगेगा कि ये क्या कर रहा है। हर चश्मा पहनने वाला आदमी आपको टॉपर दिखेगा, हर लड़की आपको टॉपर दिखेगी। इन सब चीज़ों को देखकर घबराना नहीं है, आप ही टॉपर हो, ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखना। यू आर अ सुपर स्टार, आप अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण किरदार हो, इस बात को ध्यान रखना और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उस एग्जाम को भी देने जाना। मैंने यही किया था, मैं चुपचाप हेड डाउन करके सो गया था। आप गहरी सांसें लेते रहना, गहरी सांस लेना। आप जिस भी भगवान को या फिर आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, अननोन पावर को मानते हैं, उसको याद करते रहना। आप बार बार, मैं यही कहूँगा, आप डीप ब्रेथ करते रहना और उन 2 घंटों को निकालना। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, इन्विजिलेटर आता है, कुछ छोटी मोटी गलतियां जो आप मत कीजिएगा। पहली, पेपर 3 घंटे का है, 3 घंटे पूरे में करना है, ना टाइम कम पड़ना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए। बार बार हर 10-15 मिनट क्वेश्चन करने के बाद समय घड़ी को जरूर देखते रहना कि कहीं मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा। अगर मुझे बायोलॉजी पूरे 45 मिनट में करनी है तो 30 क्वेश्चन करने के बाद देखना कि वास्तव में 15 मिनट ही हुए हैं या ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा। ज़्यादा हो गया तो मैं स्पीड बढ़ा लूँ, अगर बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड कम कर लूँ। इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना। जैसे ही मेरे पास मेरा पेपर आया, बायोलॉजी से शुरू किया, 20-25 मिनट में मैंने पूरी बायोलॉजी कर दी थी। 100 क्वेश्चन आते थे हमारे टाइम पर, 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। अंदर से ये पता पड़ चुका था कि भैया सिलेक्शन तो होने वाला है, और वो खुशी भी हो रही थी, पर अंदर से एक डर लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी जो पेपर मेरे को 50 मिनट में करना है वो मैंने 25 मिनट में कर दिया। मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। मैंने ओमआर नहीं बढ़ी, मैं आगे बढ़ा और मैंने केमिस्ट्री सॉल्व की, फिजिक्स सॉल्व की और 1.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करके बैठ गया था। मुझे ये तो पता पड़ गया था सुधांशु भाई कि अपन ने सिली मिस्टेक तो कर दी है इस पेपर में, बट अब उन सिली मिस्टेक को सुधारने के लिए जब मैं रीचेक करना मैंने शुरू किया तो मुझे हर क्वेश्चन पे डाउट होने लगा कि इसका तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने सोचा अब ये नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 सिली मिस्टेक हुई होंगी, जहाँ 680-690 नंबर आने वाले होंगे, वहाँ 630 से 650 के बीच में नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चुपचाप ओएमआर शीट भरी, 1 घंटा अभी भी बाकी था, मैं हेड डाउन कर सो गया। इन्विजिलेटर मुझसे आके पूछता है कि भाई क्या समस्या है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो हम मेडिकल टीम को बुला रहे थे। मैंने बोला आज कोई समस्या नहीं, आज सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको पता पड़ जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आप पेपर जैसे ही सॉल्व करते हैं, आपको आगे वाले 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करते ही पता पड़ जाएगा कि आपका क्या होने वाला है। मेन चीज मैं आपको यही कहूंगा कि पेपर आसान होगा तो वो सबके लिए आसान होगा, मुश्किल होगा तो वो सबके लिए मुश्किल होगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। आसान पेपर में टाइम अच्छे से मैनेज करना, सिली मिस्टेक मत करना, मुश्किल पेपर में मुश्किल क्वेश्चनों को छोड़कर आगे बढ़ते रहना। बस इन 2 चीजों का आप ध्यान रखें, बाकी पेपर बहुत अच्छा होगा, आपको आपके पूरे मेहनत की फल अच्छे से मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे ही पेपर खत्म होता है, मैं बाहर आता हूँ, दूर से मम्मी को चिल्ला के कहता हूँ कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर आया, कोचिंग के टीचर भी थे, मम्मी भी थी, मामा भी थे, सबने ये पूछा कैसा गया पेपर। मैंने बोला सिलेक्शन का तो कोई टेंशन नहीं है, अब बस ये देखना है कि मार्क्स कितने आएंगे। तो बस यही सब चल रहा था। मैं गया, जैसे ही पेपर मेरा, तब कोचिंग वाले लेके चले गए थे, मैं इंटरनेट पर यूट्यूब पर वीडियो सॉल्यूशन वगैरह चल रहा था, मैं देख रहा था कि जो मेरे को डाउटफुल क्वेश्चन है उनमें क्या हुआ। तो 8-10 जो डाउटफुल क्वेश्चन थे वो सबके सब सही निकले। तो एक समय दिमाग में ये भी आ गया कहीं बहुत तगड़ी रैंक ना आ जाए। बट फिर जब आंसर की आई रात को 8-9 बजे के करीब, तो मैं तब खाना खा रहा था, कोचिंग से मेरे पे फोन आता है कि भाई आंसर की आ गई है। मैं बिना खाना खाए, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरी कोचिंग थी, भाग कर जाता हूँ बिना किसी गाड़ी के, कुछ नहीं। और मैंने जाकर देखा तो मेरे को फर्स्ट इंसिडेंट में मेरे टीचर ने ही बताया था कि 670 मार्क्स तेरे आ रहे हैं। मैं बहुत खुश था कि 670 बहुत अच्छे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2022 में बात करूँ मैं तो 670 नंबर पे बहुत बढ़िया रैंक होती थी। तो मैं सोचा कि 2023 में भी 670 पे ठीक ठाक रैंक आ जाएगी, मुझे कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। बट जब रियल में आंसर की से मिलाकर चेक किया एक क्वेश्चन, तो पता पड़ा कुछ सिली मिस्टेक हो गई, 640 नंबर बन रहे थे। बट मैं अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि भले रैंक कुछ आए ना आए, मुझे मतलब था एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट से, क्योंकि मुझे एक सपना पूरा करना था। मुझे अपने गांव का पहला ऐसा व्यक्ति बनना था जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सेलेक्ट होकर गांव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा है। तो वही दिन मेरे सामने था, वही सब चीज़ें थी। अंदर ही अंदर खुश भी था, पापा मम्मी को बताया, वो भी बहुत खुश थे। मैं पूरी रात नहीं सोया, लिटरली मैंने पूरी रात अपनी मम्मी से यही कहा
कि मम्मी ये लोग ये कहाँ करते थे, देख अब मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मैं भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा, मैं भी डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो अब इन चीज़ों को फील कीजिए। आपके सामने भी कुछ ही पलों में आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके सामने ये चीज़ें होंगी। तो काम रहिएगा, बिल्कुल आराम से उस पेपर को दीजिएगा, सब अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत की है पूरी ईमानदारी से, आपको फल मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो 3 मई का दिन केवल तुम्हारे लिए लिखा गया है, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि उस 3 मई के दिन तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की पूरी कंडीशन चेंज हुई थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबसे यही निवेदन है, बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर देने जाना, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मत करना, आराम से ओएमआर फील करना, आराम से रोल नंबर को फिल करना, भगवान पे पूरा भरोसा रखना। आप गॉड, भगवान, अल्लाह जिसको भी मानते हैं पूरा भरोसा रख कर जाइए, उनसे यही दुआ मांगिए कि मुझे मेरे कर्म का फल देना। अब ये मत सोचिए कि मेरा ये पढ़ना बाकी है, वो पढ़ना बाकी है, जितना पढ़ लिया ठीक है भाई। अब अपना काम है माइंड को ट्रेन करना इन अगले 1-2 दिन में, तो वही कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। प्रॉमिस जरूर करके जाना कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नीट में सिलेक्शन के बाद बहुत बढ़िया तूफानी रैंक के साथ। मेरी भी मेंटरशिप के बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है, और उन लोगों के लिए मैं लास्ट में जरूर बात करना चाहूँगा जिन्होंने मेहनत अच्छे से नहीं की, अभी उनको रिग्रेट हो रहा होगा क्या करे कैसे करे। अगर 1% भी तेरे अंदर वो आग जली हुई है कि मुझे करना है, जाइए एग्जाम दे के आ, क्या गलतियां कर रहा है वो एनालिसिस कर, कहाँ कमी है खुद में वो देख, और लग जाए। एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं। मैं तुम्हें गारंटी के साथ इस साल नीट का एग्जाम होने के बाद ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा जिसमें मेरी मेंटरशिप में आए तब वो बच्चे 150-200 नंबर से आज 650-700 नंबर तक कैसे पहुंचे। वो रिजल्ट मैं प्रूफ तुम्हारे सामने लाइव लेके आऊंगा। साथ मिलकर मेहनत करेंगे और अगले साल नीट को पढ़ेंगे। हो सकता है हम सफल थोड़े से लेट हो, बट होंगे जरूर। बट ये तभी करना जब तुम्हारे अंदर से आग लगी हुई है। टाइम पास करना है, किसी को दिखाने के लिए मत करना। बस मैं तुमको यही कहूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। तुम हीरो हो अपनी लाइफ के, भूलना मत। एक एग्जाम बिल्कुल ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। यू आर सुपर हीरो। जाओ फोड़ के आओ। वो 3 मई का दिन तुम्हारा है, वो 3 मई का दिन बना ही केवल तुम्हारी सक्सेस को लिखने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।